सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की तरफ जाओ और उसका और जहन्नमियों के लिए तैयार किए गए अदाब का मुशाहिदा करो। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम गए और उसे और जहन्नमियों के लिए तैयार किए गए अजाब को देखा कि जहन्नम के बाज हिस्से बाज पर चढ़ रहे हैं। तो वापस आकर के अर्ज की, तेरी इज्जत की कसम, जो इसके मुतालिक सुनेगा वो इसमें कभी दाखिल न होगा। जहन्नम की अजाब का तस्करा सुनने के बाद हर बंदे के दिल के अंदर ये होगा, ए अल्लाह हमें जहन्नम में दाखिल न फरमाना। जहन्नम की अजाब से डरने का जज्बा पैदा होगा, जहन्नम से बचने का खौफ पैदा होगा, जहन्नम की अजाब से उसके दिल के अंदर खौफ और डर पैदा होगा और अल्लाह की बारगाह के अंदर जहन्नम के अजाब से बचने के सिलसिले में वो दुआएं करता होगा। लेकिन आगे आप सुने और फिर महसूस करें, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जहन्नम को ख्वाहिशों से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने भर दिया। अल्लाह अकबर। रब्ब कदीर जल्ल जलालहू ने जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहन्नम को दोबारा देखने के लिए और जहन्नम के करीब जाने का हुक्म दिया, तो अब आप देखें हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जहन्नम के करीब ख्वाहिशात से जहन्नम को ढांप लिया गया है। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम गए और वापस आकर के अर्ज की, तेरी इज्जत की कसम, मुझे डर है कि इसमें दाखिल होने से शायद कोई बच सके। आप जरा सोचो, आज वो कौन सी ख्वाहिश है जिस पर इंसान नहीं मरता। किसी को ज़िना की ख्वाहिश हुई, चला गया उस रास्ते पर। बदकारी की ख्वाहिश हुई, चला गया उस रास्ते पर। जुए की ख्वाहिश हुई, चला गया उस रास्ते पर। उसमें लज्जत उसे महसूस होती है, ख्वाहिश उसे महसूस होती है। तो जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर लिया गया है। अब अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेता है, वो जहन्नम में जाने से बच जाएगा। लेकिन जहन्नम में जाने से बचना आसान नहीं है, जहन्नम ख्वाहिशात से घिरी हुई है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करो और जहन्नम से बचने की कोशिश करो। जब कभी कदम गुनाह की तरफ, रब की नाफरमानी की तरफ, इसियां की तरफ, बदकिरदारी की तरफ, बुराई की तरफ ले जाए, तो आप ये न सोचना कि आप बुराई की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हमेशा ये सोचें कि हमारे कदम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जब भी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लें, नाजायज ख्वाहिशात हमें वरगलाएं, तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जहन्नम की तरफ जाने का पैगाम मिल रहा है। अल्लाह अकबर। रुक जाए ख्वाहिशात से, रुक जाए अल्लाह के डर से, गुनाह से अपने आप को रोक लें, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जहन्नम से बचा लेगा। जिसने गुनाह से बचने की कोशिश की, अल्लाह उसे जहन्नम से बचा लेगा। और जिसने नेकी करने के अंदर मशक्कत की, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आपको मैं बताऊं जहन्नम की गहराई कितनी है, ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बहुत बड़ा पत्थर जहन्नम के किनारे से फेंका जाए और वो उसमें 70 साल तक गिरता रहे, तब भी उसकी तह तक न पहुंच सकेगा। आप जरा सोचो कितनी डीप है वो जहन्नम, कि किनारे से एक पत्थर फेंका जाए तो 70 इयर्स तक वो पत्थर गिरता रहे, तब भी वो जहन्नम की तह तक नहीं पहुंच सकेगा। ये है जहन्नम की गहराई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जहन्नम से छुटकारे के लिए यह आखिरी आशरे के बारे में फरमाया। और आप जानते हैं अहले जहन्नम के लिए सबसे कमतरीन अजाब कौन सा है? तो आप देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे हल्का अजाब जहन्नमी को यह होगा कि उसे आग के जूते और तिस्मे पहनाए जाएंगे, जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हंडिया खोलती है, और वो समझेगा
کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ اس سے سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ کم ترین عذاب جہنمی کو جو سب سے کم ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور تسمے آگ کے ہوں گے۔ اس عذاب میں گرفتار بندہ یہ تصور کرے گا کہ شاید سب سے بڑا عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ سوچیں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیے کریمہ تلاوت فرمائی تو آپ جانتے ہیں ارشاد فرمایا اے کعب مجھے اس کی تفسیر بتائیے، اگر آپ نے سچ کہا تو میں تصدیق کروں گا اور اگر غلط بولے تو انکار کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی ابن آدم کی کھال جل جائے گی اور 1 ساعت میں دوبارہ بن جائے گی یا 1 دن میں 6000 مرتبہ بنے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ کہا۔ یہ جو چمڑی ہے نا ہماری، یہ چمڑی، اس چمڑی کے حوالے سے فرمایا گیا کل بروز قیامت جہنمیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کی چمڑی کو پروردگار جل جلالہ ایک بار جلائے گا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر جلایا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر جلایا جائے گا، یہاں تک کہ دن میں پروردگار جل جلالہ 6000 مرتبہ پروردگار جل جلالہ اس کی چمڑی کو جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہنم کے عذاب کی کیفیت ہوگی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں پر آہو بکا طاری کی جائے گی اور وہ اس قدر روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہرے پر گڑے پڑ جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اللہ عز و جل نے کس طریقے سے عذاب جہنم کا رکھا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔